ओके क्लास, नेक्स्ट इज डेडलॉक प्रिवेंशन, क्योंकि हमारा मेनली फोकस हम किस पे कर रहे हैं, डेडलॉक को प्रिवेंट करना है हमें, है ना। तो हमें डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए हमारे 4 कंडीशंस जो हम कह रहे थे कि 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक को, तो हम इन्हीं 4 कंडीशन पे हम काम करेंगे कि हमारा डेडलॉक प्रिवेंट हो। तो पहला कंडीशन क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। तो हम इसी पे काम करेंगे कि डेडलॉक को हम इन चारों में से किसी कंडीशन को हम साइमल्टेनियसली होने ही ना दें कि डेडलॉक ऑकर हो। तो जैसे मान लो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में हमें क्या है कि एक टाइम पे एक प्रोसेस एक ही रिसोर्स को यूज़ करेगा, मीन्स एक रिसोर्स को एक टाइम पे एक ही प्रोसेस सिर्फ यूज़ कर सकता है, यही तो था, ठीक है। तो यहाँ देखो जैसे R1 है उसे P1 ने एलोकेट कर रखा है, P1 ने R1 रिसोर्स को एलोकेट कर रखा है, ठीक है। यहाँ देखो P2 ने R2 रिसोर्स को एलोकेट कर रखा है, P1 ने रिक्वेस्ट किया R2 रिसोर्स के लिए और P2 ने रिक्वेस्ट किया R1 ही, मीन्स यहाँ डेडलॉक हो रहा है कि R1 तो इसके पास है और ये मांग रहा है R2 को, और R2 ये ऑलरेडी इसको असाइंड है और ये रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को, राइट। मीन्स ये R2 का इंतज़ार कर रहा है या R1 का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं और दोनों कोई रिलीज़ नहीं कर रहे, तो डेडलॉक ऑकर हो रहा है, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो क्योंकि यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि एक रिसोर्स एक ही प्रोसेस यूज़ कर सकता है ना, ये हमारा कंडीशन है कि एक रिसोर्स एक ही प्रोसेस यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इसे तो हम रिमूव कर ही नहीं सकते, म्यूचुअल एक्सक्लूजन से हम डेडलॉक प्रिवेंट कर ही नहीं, ये होना ही होना है, क्योंकि हर एक प्रोसेस की अपनी प्रॉपर्टी होती है, हार्डवेयर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे मान लो प्रिंटर है, उसकी अपनी खुद की, वो एक बार में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी है, आप उसको 2 या 10 प्रोसेस आप नहीं कर सकते हो ना, तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो आप इसे हटा ही नहीं सकते, क्योंकि उस रिसोर्स की यही प्रॉपर्टी, प्रिंटर है वो रिसोर्स है, उसकी यही प्रॉपर्टी है कि वो एक बार में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, और मेनली यहाँ कह सकते हो कि अरे हम 4 प्रिंटर ले लिए, हम 5 प्रिंटर ले लिए, पर हम मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम हम यहाँ ये पढ़ रहे हैं रिसोर्स को मैनेज करने के लिए पढ़ रहे हैं, रिसोर्स की रिक्वायरमेंट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। कि हम ये देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेनली काम क्या है, कैसे वो सारे रिसोर्सेज जो भी हैं कैसे वो मैनेज कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, और हमारे स्मूथली हमारा जो भी हमारा सिस्टम है वो चले। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या करता है, मैनेजमेंट पे मेनली फोकस करता है, राइट। नेक्स्ट इज होल्ड एंड वेट। अब होल्ड एंड वेट आपको पता है क्या है, राइट, कि उसमें हमारे कुछ अप्रोचेज हैं, क्या है, कंजर्वेटिव अप्रोच, जिसमें क्या है, प्रोसेस इज अलाउड टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ एक्वायर्ड ऑल द रिसोर्स। तो हम होल्ड एंड वेट में क्या करेंगे, होल्ड एंड वेट में हम मेनली फोकस करेंगे कि जो प्रोसेस है वो उसको जितनी भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो पहले एक्वायर कर ले, तभी वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे, ठीक है। होल्ड एंड वेट में क्या कर रहे हैं कि जो भी प्रोसेस है उसको जितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, R1 R2 R3 R4, वो सारे रिसोर्स को एक बार में ही ले ले, तभी वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर P1 को R1 R2 की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा कि R1 को भी ले, क्योंकि ये नहीं हो सकता ना कि जैसे मान लो P1 है, उसने R1 को लिया, ठीक है, और अभी R2 को लेने जा रहा है, अभी असाइन करने जा रहा है, तब तक P2 ने ऑलरेडी R2 को असाइन कर चुका है, और अब P2 जाता है R1 को, तो ऑलरेडी P1 ने असाइन कर लिया, तो यहाँ क्या हो रहा है, डेडलॉक ऑकर हो जा रहा था, है ना। तो हम कह रहे हैं कि P1 क्या करे, पहले ही R1 R2 जितनी भी रिसोर्स की ज़रूरत है वो पहले वो ले ले, तभी वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे, ठीक है। ऐसा करने से हम क्या करें, हम होल्ड कर ले रहे हैं, जो भी जितनी भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है हम उसे होल्ड कर रहे हैं, और दूसरा प्रोसेस वेट कर रहा है कि वो सारा अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके सारे रिसोर्स को रिलीज़ करें, फिर जितनी भी दूसरे प्रोसेस की ज़रूरत होगी तब वो एग्जीक्यूट करेगा। पर ये हम देख रहे हैं कि ये बहुत एफिशिएंट कंडीशन नहीं हो सकता ना हमारा। जैसे मान लो एग्जाम्पल स्कैनर है और प्रिंट, मान लो हमें ज़रूरत है स्कैनर की और इस प्रिंटर की, दोनों की ज़रूरत है, राइट है। तो मान लो प्रोसेस ने पहले स्कैन किया, फिर वो प्रिंट किया, और कोई दूसरा प्रोसेस उसे प्रिंटर की ज़रूरत है, पर उस टाइम पे देखो प्रिंटर आइडल बैठा है, जब तक प्रोसेस हमारा स्कैन हो रहे हैं, जो भी हमारे मान लो हम स्कैन कर रहे हैं प्रोसेस को, उस टाइम तक देखो प्रिंटर उसने होल्ड तो कर लिया है प्रिंटर को, और दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने नहीं दे रहा है, तब तक क्या हो रहा है, प्रिंटर हमारा देखो आइडल है, तो ये एफिशिएंट नहीं है बहुत, और ये मतलब इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते हम लोग इसे, क्योंकि हम पहले से कैसे बता सकते हैं कि हमें इस रिसोर्स की ज़रूरत है, प्रोसेस कैसे बता सकते हैं कि हमें इन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। वैसे तो ये ईजी है और डेडलॉक हम इसे रिमूव कर पा रहे हैं इसका इस तरीके से, तो ये एडवांटेज है इसका, पर ये बहुत एफिशिएंट कंडीशन नहीं है और इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट इज डू नॉट होल्ड।
Process will acquire only desired resources, but before making any fresh request, it must release all the resource that it currently hold. मीन्स क्या कह रहा है कि अगर कोई प्रोसेस है, उसे रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है 10 रिसोर्सेज की, अभी फ़िलहाल उसको सिर्फ 5 रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेगा, कह रहा है कि सिर्फ उतना 5 रिसोर्स को ले लो, उतने 5 रिसोर्स को सिर्फ एक्वायर कर लो, ठीक है। जब तुम्हारा काम हो जाए उनको रिलीज़ करो, और तब तुम्हें जो नेक्स्ट और 5 प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, तब तुम उस 5 प्रोसेस को तुम लो, ठीक है। मान लो R1 से लेके R5 तक के हमें प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, अभी टोटल 10 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन R1 से R5 अभी फ़िलहाल ज़रूरत है, तो उसको एक्वायर करो, अपना काम ख़त्म करो, उसे रिलीज़ कर दो, ताकि कोई दूसरा प्रोसेस R1 से R5 रिसोर्स की ज़रूरत होगी तो वो ले लेगा, और जो तुम्हें 5 to 10 फिर जो रिसोर्स की ज़रूरत है उसको तुम फिर एक्वायर कर लो, ठीक है। तो होल्ड नहीं करना है, आपको जितनी ज़रूरत है उतना बस लीजिए, काम करिए और उसे रिलीज़ करिए, और दूसरे को आप काम करने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज वेट टाइम आउट। वी प्लीज a max time up to a process can wait, after which process release all the holding resources. मीन्स हम एक वेटिंग टाइम, जो हमने राउंड रॉबिंग में जैसे पढ़ा था, हमने बर्स्ट टाइम फिक्स कर दिया कि हम उतने ही दें, या फिर आप कह सकते हो कि हम वेटिंग टाइम, हम कह रहे हैं कि जब मैक्सिमम हम टाइम देंगे कि एक प्रोसेस उस रिसोर्स के लिए उतने ही देर के लिए वेट कर सकता है। अगर वो उसे नहीं मिलता है उतनी देर के लिए वो होल्ड किया है, अगर उससे ज़्यादा देर उस प्रोसेस को, इस रिसोर्स को वो होल्ड कर, उसे रिलीज़ करना है, उस प्रोसेस को जितना भी रिसोर्स है उसे रिलीज़ करना पड़ेगा। मान लो P1 रिसोर्स ने R1 R2 R3 को होल्ड कर रखा, अब उसको R4 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा, P1 P2 P3 तक तो एग्जीक्यूशन कर लिया, पर P4 किसको ज़रूरत है, तो क्या करेगा, उस तीनों को से रिलीज़ करना पड़ेगा, उतने एक टाइम लिमिट होगा, अगर उतने देर में नहीं किया, अगर अपना प्रोसेस एग्जीक्यूशन नहीं कंप्लीट है, जो कि हम कह रहे हैं बर्स्ट टाइम कहते हैं, नहीं एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया है, तो वो अपने जितने भी प्रोसेस को लिया है उसे रिलीज़ कर देगा, ताकि दूसरे प्रोसेस उसे यूज़ कर सके, ताकि डेडलॉक ऑकर ना हो।